नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, देश में विदेश में संचार का सबसे अच्छा माध्यम है भाषा। वो भाषा ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखती है, बांध कर रखती है। जगह जगह बोली जाने वाली भाषाओं को संजो कर रखना, उन्हें पिरो कर रखना और संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। हर साल 21 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम क्यों मनाते हैं और इसे मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रांची विश्वविद्यालय के बांग्ला विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर NK बेरा जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही रांची विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर कुमुद कला जी को। आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल NK बेरा जी से है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जी क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का कहानी बहुत बड़ा है, लेकिन जितना संक्षिप्त रूप से हम उसको वर्णन कर रहे हैं कि 1952 में 1952 में 21 फरवरी को बांग्ला भाषा के आंदोलन के लिए बांग्लादेश में, जो 1947 के देश विभाजन के बाद धर्म के आधार पर पूर्व पाकिस्तान और पाकिस्तान दो भाग में भाग किया गया कि पूर्व पाकिस्तान जो बंगाली भाषी का संख्या सबसे ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पर उर्दू भाषा को महत्व दिया गया कि उर्दू भाषा को राष्ट्रीय भाषा किया गया। इसके लिए 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय के सामने में आंदोलन हुआ, जिसमें पुलिस की गोली से 4 बच्चे का मृत्यु हुआ, शहीद हो गए। तो वही 4 बच्चे को मैंने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कि हमार भाई रक्ते नागानो 21 फरवरी, इसलिए 1999 में जब 17 नवंबर को यूनेस्को ने विश्व मातृभाषा दिवस का घोषणा किया, उसका मुख्य उद्देश्य ही था कि विविध भाषा को पूरे विश्व में जैसे 700 भाषा बोली जाती है, इसमें हर साल 24 भाषाएं विलुप्त होता है। भाषा की संरक्षण करने के लिए, बांग्लादेश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और एकता, शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी को हर वर्ष पूरे विश्व में मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की मातृभाषा दिवस का सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष जो है कि 2000 में सबसे पहले विश्व मातृभाषा दिवस का पालन किया गया था, और इस बार 2025 साल का वर्षगांठ मनाया जाएगा। यूनेस्को ने ये घोषणा किया है कि रजत जयंती है, इसलिए विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। जी, हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो एक थीम के तहत मनाई जाती है। मैं कुमुद मैम से जानना चाहूँगी कि इस बार की थीम क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है मैम। इस बार प्रत्येक वर्ष किसी न किसी उद्देश्य के तहत एक थीम रखी जाती है। चूँकि यह 2000 में शुरुआत हुई इसकी है और 2025 का यह वर्ष है। 25वां रजत जयंती के रूप में इस वर्ष का थीम है और इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके पीछे का जो कारण, जो अभी जैसे सर ने बताया है कि विश्व में यदि भाषाओं की ऐसी संख्या यदि देखी जाए विश्व स्तर पर, तो इनकी गणना नहीं की जा सकती है। फिर भी विद्वानों के अनुसार से 3000 भाषाएं विश्व स्तर पर बोली जाती हैं। बोलियां इससे भी ज़्यादा हैं। भाषाएं विश्व स्तर पर 3000 हैं, तो लेकिन सभी भाषाओं के बारे में जानना यह बहुत ही मुश्किल है। शायद भाषा विज्ञानियों के लिए भी ये बहुत मुश्किल है। फिर भी जितनी भाषाएं एक साथ मिलती हैं, सिर्फ भाषाओं के मिलने से भाषाएं ही नहीं मिलती हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, सांस्कृतिक समरसता जो होती है, सांस्कृतिक सौहार्द मिलता है, आपसी भाईचारे का एक नया वातावरण खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है,
भाषा के साथ हमारी जो विरासत की जो धरोहर है, जी। जो ऐतिहासिक उसका दस्तावेज है, ऐतिहासिक परंपराएं हैं, ऐतिहासिक उसका जो मूल्य है, जी। वह एक दूसरे के साथ साझा होता है। जब भाषाएं मिलती हैं तो मानवता की भी साझा होती है, आपसी प्रेम का भी साझा होता है, और यह एक बड़ी बात होती है। सांस्कृतिक जो परिदृश्य है, सब भाषाओं की अपनी एक मिठास होती है। जैसे मैं कह सकती हूँ कि जैसे हमारे पास एक गुलदस्ता होता है जिसमें तरह तरह के फूल होते हैं, और सभी फूलों की अपनी एक विशिष्ट खासियत होती है, उसकी अपनी महक होती है, और किसी को किसी से आप मिला नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी सब मिलकर एक होते हैं। ऐसे ही भाषा भी हमारी है, सबकी अपनी मिठास है, अपनी पहचान है, और भाषाओं के मिलने से या इसकी विरासत की समृद्धि को और एक दूसरे तक हम जब साझा करते हैं तो एक नई चीज़ों से सभी लोग रूबरू होते हैं, अवगत होते हैं, और एक नई चीज़ हमारे सामने आती है। यह तो रजत जयंती है। रजत जयंती के अवसर पर जब ज़्यादातर भाषाएं एक दूसरे से मिलेंगी तो निश्चित रूप से एक नया पहल होगा भाषा के क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में, और जिस चारित्रिक उत्कृष्टता की बात हम लोग करते हैं उसका भी उन्नयन यहाँ पर संभव है। जी बिल्कुल। आज के वर्तमान परिवेश में इस दिन का कितना महत्व है, और आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इन भाषाओं को, मातृभाषा को कितना समझती है? वर्तमान परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का बहुत ही बड़ा महत्व है। जी। युवा पीढ़ियों जब तक मतलब जागरूक नहीं होगा, वो जब तक अपनी बोली जो है, जो आंचलिक भाषाएं बहुत बोलने में मैंने युवा पीढ़ी शर्माते हैं। जी। बहुत लोगों के परिवार में भी जो अपना जो भाषा है वो बोला नहीं जाता है। तो युवा पीढ़ी जब तक मतलब कि अंतर्जातिक मातृभाषा दिवस का महत्व को नहीं समझेगा, कि अंतर्जातिक मातृभाषा दिवस, भाषा जो है विरासत की है, जैसे मैडम भी बोले भाषा संस्कृति है। जी। भाषा से ही शांति होगी, भाषा संचार का सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए युवा पीढ़ी को सबसे आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर के ये जो भाषाएं विलुप्त हो रही है, भाषा को संरक्षण करने के लिए, भाषा में विविधता में एकता लाने के लिए युवा पीढ़ी की भूमिका बहुत बड़ा है। जी। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस में हिंदी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, और क्या आपको लगता है कि वाकई आज हिंदी जो है वो खतरे में है, धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रही है? मैं आपके शायद इस बात से सहमत नहीं हूँ जी। कि हिंदी आज खतरे में है। हिंदी भारतवर्ष में, भारत में चूँकि भारत एक बहुभाषी देश है, और यहाँ पर लगभग 22 भाषाओं को तो आधिकारिक तौर पर स्वीकृति मिली हुई है, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय भाषाओं को यदि देखा जाए तो 122 भाषाएं हैं जो बोली जा रही। बोलियाँ अलग हैं, भाषाएं इतनी हैं, तो सबकी अपनी एक मिठास है। और जगह जगह पर हिंदी को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। क क्षेत्र जहाँ पर पूरी तरह से हिंदी बोली जाती है, ख क्षेत्र जहाँ पर हिंदी कम वेश बोली जा रही है। लेकिन यदि विश्व स्तर पर हम इसका आकलन करते हैं हिंदी को, तो हिंदी का क्रेज जो है वो दूसरे देशों में ज़्यादा है। मुझे एक बार मौका मिला था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जाने का, तो वहाँ की लाइब्रेरी को मैंने देखा, 2 जगह को मैंने देखा था। तो वहाँ मैंने देखा कि पुस्तकालयों में हिंदी की अच्छी खासी उसमें किताबें हैं, और लोग पाठक भी हैं। इसका लोग जो पढ़ रहे हैं या जो पाठक नहीं भी हैं, उनकी रुचि उस विषय को जानने के लिए, उस विषय से संबंधित जो साहित्यकार हैं, जो संस्कृति है, उनको जानने के लिए, जो उच्चारण वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको सीखना भी वो चाह रहे हैं। तो जब हम लोग उन लोगों से मिले तो उनको बहुत अच्छा लगा ये बात कि आप भारत देश से हैं और हिंदी जानती हैं, तो नमस्ते कैसे करते हैं, या अन्य जो हमारे सांस्कृतिक नृत्य हैं, गीत हैं,
या अन्य रीति रिवाज हैं, उनको जानने के पीछे जो उत्सुकता थी, तो ये बहुत अच्छी लगी और काफ़ी गर्व महसूस हो रहा था कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जहाँ की परंपराओं को, रीति रिवाजों को लोग सुनना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उसका अनुसरण करना चाह रहे हैं। पाठक तो हैं ही जो इस विषय पर शोध कर रहे हैं, तो शोध के अनुसार से जैसे हम लोग देखते हैं यदि, तो हिंदी की स्थिति भारतवर्ष में इसके अस्तित्व थोड़ा खतरे में पड़ रही है कि युवाओं का क्रेज़ थोड़ा सा अभी जो अनुकरण की जो विधि आ रही है, तो विदेशी भाषाओं को जिनको वो बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उनकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो जा रहा है, जबकि अपनी मातृभाषाओं के प्रति वो उपेक्षित हीन भावना का शिकार होते जा रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। भाषाओं को, जितनी भाषाओं को आप जानते हैं, उनको अच्छी तरह से जानिए, शुद्ध रूप से जानिए, और उनके पीछे का जो व्याकरण है, कि ऐसे हम लोग मानते हैं कि हमारी मूल भाषा जो है वो संस्कृत है, संस्कृत जननी है। हिंदी की भी जननी संस्कृत ही है। तमिल तेलुगु में संस्कृत का सबसे ज़्यादा है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, सब में संस्कृत के शब्दों की बहुतायत है। तो संस्कृत हमारी जननी है और हिंदी उससे निकली हुई भाषा है। हिंदी ने सभी को एडप्ट किया है, अपने साथ समाहित कर लिया है सभी भाषाओं की, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं के भी शब्दों को और देशज शब्दों को भी इस्तेमाल किया है। तो साहित्य में हिंदी भाषा तो प्रयोग में आ ही रहे हैं। हिंदी के पाठक भी हैं, विदेश स्तर पर भी, मतलब पूरे विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो इनकी अच्छी खासी संख्या है, पाठक भी हैं, और इस विषय पर, हिंदी भाषा पर काफ़ी रचनाएं भी हो रही हैं, काफ़ी रचनाएं हो रही हैं और काफ़ी वो कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। ऐसी रचनाएं हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर कीर्तिमान भी स्थापित किया है। इसलिए मेरे अनुसार से हिंदी अभी अच्छी स्थिति है उनकी। जी, हमारी मातृभाषा हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है। इसे संजो कर रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आज के परिवेश में जागरूकता कितनी ज़रूरी है? शिक्षा के क्षेत्र में जी, मातृभाषा जो है माँ के दूध के बराबर है, जिसे अभी बहुत तरह का प्रोडक्ट मिलता है कि बच्चों के भरण पोषण के लिए, एक शिशु के लिए, लेकिन माँ का दूध जितना उपयोगी उसके लिए सिद्ध होता है, ठीक उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी बात ऐसा है कि अभी की जो परिवेश में ज़्यादातर पर लोग, जैसे अभी हम लोग के साहित्य में बहुत बड़ा विभाग था तो कि पत्र साहित्य, अभी पत्र साहित्य समाप्त हो गया, अभी SMS का युग है। ये तकनीकी के कारण में, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर की हर माध्यम से जैसे सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो अंग्रेजी का प्रयोग होता है। तो अंग्रेजी के प्रति इतना जो क्रेज बढ़ गया, मतलब कि लोगों के मन में चाहत बढ़ गया, ज़्यादातर तौर में युवा पीढ़ी में। अभी किसी को कोई लेटर वगैरह लिखता नहीं। हम लोग के मतलब कि कोई भी साहित्य को विशेष रूप से पहचानने के लिए पत्र साहित्य तो बहुत बड़ा था कि मैंने कोई उपन्यास लिखे, कोई मतलब कि कविता लिखे, तो उनके मन का जो भावना था, पहले कवि जो है कि उसके बारे में वो पत्र से लिखते थे, और जो पत्र को पढ़ करके उसका साहित्य को मतलब कि उसको समझना बहुत बड़ा आसान होता था। अभी पत्र साहित्य नाम का कोई मतलब कि है ही नहीं, मतलब टोटली। ज़्यादातर पर लोग जो है कि मतलब कि जैसे SMS में करते हैं, कोड में बात को यूज करते हैं, तो इसका प्रभाव के चलते वर्तमान परिवेश में जैसे वो जो मातृभाषा बहुत माने खतरा में भी है, क्योंकि मैंने जब तक मतलब कि ये तकनीकी का जो प्रयोग जो हो रहा है मैंने हर क्षेत्र में, जैसे जिसका प्रयास भी हो रहा है सरकार की तौर पर में, जैसे मेडिकल वगैरह का जो पढ़ाई जो है अपनी मैंने मातृभाषा में हो, हिंदी में हो, इसके लिए भी किताब छप रहा है। ऐसा अगर प्रयास किया जाए कि जिसमें समझ में आए, तो मातृभाषा दिवस जो है वो एक दिन में सिमट करके भी नहीं रहेगा, इसके मैंने उद्देश्य बहुत बड़ा होगा। जी, जब भी हम कोई दिवस या कोई दिन मनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जैसा अभी सर ने भी कहा
कि एक दिन ही वो सिमट कर ऐसा लगता है जैसे रह गया। उस दिन कई तरह के कार्यक्रमों का हम आयोजन करते हैं, जगह जगह बैनर, पोस्टर, जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करते हैं, लेकिन जैसे ही वह दिन समाप्त हो जाता है, उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन से धीरे धीरे वह धूमिल होने लगता है। तो क्या वाकई सिर्फ ये सारे दिन एक दिन तक ही सिमट कर रह गए हैं? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए कि किसी भी चीज़ को एक दिवस के रूप में, एक दिन के रूप में सिर्फ कर्तव्य परायणता का इतिश्री करना है कि हम उसको एक ड्यूटी की तरह कर रहे हैं कि आज ये दिन है इसलिए इसे निभाना है। लेकिन यदि इसकी गहराई में देखें, इसके पृष्ठभूमि में देखें, तो इसका उद्देश्य बहुत ही अच्छा उद्देश्य, एक उत्तम उद्देश्य के साथ में इसकी शुरुआत की गई है। और भाषा तो आदान प्रदान विचारों का हो ही रहा है, इसके साथ साथ सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्य जो हैं, और जिस मानवीय मूल्य का ह्रास हो रहा है, जो पतन हो रहा है, वह इससे बचाया जा सकता है। एक दिवस नहीं, इसे एक नया कदम हम कह सकते हैं। इसे प्रतिदिन में यदि हम इस पे लागू करते हैं, प्रतिदिन हम इसका व्यवहार करते हैं, प्रतिदिन इसके महत्व को यदि हम समझते हैं, तो जिस जगह भी हम हैं, संगठन में हैं या स्कूलों में हैं, कॉलेज में हैं, या जहाँ कहीं भी हैं हम, तो किसी तरह का कार्यक्रम जो है ना आयोजन किया जाना चाहिए। और उसमें कविता पाठ हो, नृत्य का पाठ हो, गीत का पाठ हो, या अन्य सांस्कृतिक जो भी हमारे, जिससे हमारी जो जड़ें हैं, जो हमारी चीज़ें जिनको हम भूल चुके हैं, उन चीज़ों को हम फिर से जीवित कर सकते हैं। और इससे हमारा जो आपसी बॉन्डिंग है जो टूटता जा रहा है, बच्चों के साथ भी जो असहजता जो महसूस कर रहे हैं वह चीज़ें समाप्त होंगी जब बच्चों के साथ हम मातृभाषा के साथ में उनका आपसी जुड़ाव करने लगेंगे। शैशवावस्था में मैं थोड़ा सा इसमें एक जोड़ना चाहूँगी कि शैशवावस्था में जब बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं, तो घर में जो वो भाषा सीख रहे हैं या अपनी दादी नानी से जो वो ग्रहण कर रहे हैं, तो एक सहजता के साथ ग्रहण कर रहे हैं। पहली बार जिन ध्वनियों को वो सुन रहे हैं कान में, उसी का वो अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं, एक नए वातावरण में ढल जाते हैं। सपोज मैं अपनी मातृभाषा मेरी खोरठा है, और वहाँ पर हम लोग कबूतर को पेरुआ कहते हैं, और जब स्कूल में वो जाता है तो क से कबूतर हो जाता है। वहीं फिर अंग्रेजी की शिक्षिका आती हैं, वो उसको पी से पीजन बताती हैं, जहाँ वो पूरी तरह से असहज हो जाता है कि उसे सीखना क्या है, और फिर उसका ध्यान जो है पढ़ाई एक बोझ की तरह लगने लगता है। तो कुछ वर्षों तक उसे यदि मातृभाषा में ही उसको सहजतापूर्वक उसको यह ज्ञान दिया जाए, और जैसे जैसे उसकी मानसिकता बढ़ेगी, उसकी परिपक्वता बढ़ेगी, वह सभी भाषाओं को बहुत आसानी से सीख सकेगा और भाषाओं के महत्व को भी जान सकता है, और भाषाओं के प्रति जो हीन भावना का शिकार हो रहा है उससे भी उसमें सहजता हो जाएगी, क्योंकि वो तब तक सभी भाषाओं के ज्ञान से वो परिचित हो जाएगा। भाषाओं में बहुत व्याकरणिक जो नियम दिए गए हैं हमारे, उन वर्णों का विन्यास कैसे हो रहा है, शब्द संपदा कैसे बढ़ रही है हमारी, नए तकनीकी शब्द कैसे आ रहे हैं, नए शब्द को कैसे गठन करना है, इन चीज़ों से भी वो परिचित होते हैं। तो जब हम नई चीज़ों की ओर सीखने की ओर होते हैं तो हमारे अंदर कौतूहलता, उत्सुकता बढ़ती है, और जब हम किसी अच्छी चीज़ को, नई चीज़ को जानने की ओर, तो एक जो साझी संस्कृति का मिलन हो रहा है ये भाषा के माध्यम से, तो ये निश्चित रूप से एक अच्छा उद्देश्य हमारे समक्ष होगा, और एक निश्चित निष्कर्ष पर भी हम लोग पहुँचेंगे, एक अच्छी चीज़ हमारे सामने आएगी। बिल्कुल। आज हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, शॉर्टकट का ज़माना है, कोडिंग का ज़माना है। तो क्या आपको लगता है कि ये डिजिटल वर्ल्ड, ये कोडिंग, ये शॉर्टकट भाषा की शुद्धता को, खासकर हमारी मातृभाषा की शुद्धता को ख़त्म कर रहे हैं? वो शुद्धता को ख़त्म कर रहा है, और यही सबसे ज़्यादा मातृभाषा के लिए खतरा है। जी। मातृभाषा का सुरक्षा तो भी हो सकता है, और खास तौर पर में सम्मान देना है, समझ आना है, क्योंकि मातृभाषा का समझ से ही शांति आएगी। मातृभाषा विरासत भी है, उसका एक तो सांस्कृतिक पहचान है। जैसे स्कूल में, कॉलेज में, युवा पीढ़ियों में, बच्चों में, जैसे डिजिटल लाइफ जितना जो बात है, साथ साथ में मातृभाषा
जो मातृभाषा में जो बात करेगा, जो भी भाषा हो, हाँ, वो मतलब कि वो द्राविड़ हो, आस्टिक हो, उड़िया हो, बांग्ला हो, मैंने सांताली हो, तो वो भाषा में जो बात करेगा स्कूल में, परिसर में, मैंने एक दूसरे का, तो उसको सम्मान देना है। जब तक सम्मान नहीं मिलेगी मातृभाषा के ऊपर में, बच्चों के, युवाओं के दिमाग में ये जब तक नहीं जाएगा कि मतलब कि वो मातृभाषा में बात करना बहुत बड़ा मतलब कि सम्मान का बात, और ये एक तो सांस्कृतिक विरासत भी है, और वो विरासत का उसमें से उसको रक्षा होगा। उसको ये समझ जब तक नहीं आएगा मातृभाषा का मतलब उतना ज़्यादा उन्नति नहीं होगी। इसीलिए ये जो यूनेस्को ने बने जो सम्मान के साथ में विश्व मातृभाषा दिवस का घोषणा किया, आज उसका जो 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, उन्हें जो रजत जयंती है, तो वो तभी सार्थक होगा कि सिर्फ इसमें से हम लोग विभिन्न मैंने वो जो कल्चरल फंक्शन करने से, वक्तृता देने से नहीं होगा, मातृभाषा को सम्मान देना होगा, उसी से ही शांति मिलेगी। जी, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारे राष्ट्र तक सीमित नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और सबसे ज़्यादा भाषा और बोलियां जो हैं वो हमारे देश में बोली जाती हैं। लेकिन अगर सम्मान की बात, जैसा कि सर ने अभी कहा, आपको क्या लगता है, क्या विदेशों में हमारी भाषाओं का महत्व कितना है और उसका सम्मान कितना है? हमारे देश की भाषा में हिंदी ही एक भाषा है जी, जो इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति मिली है, और हिंदी ही विदेशों में इसको लोग जानना, भारत की भाषा मतलब हिंदी ही हमारी है। यहाँ पर बहुविध है, भाषाई बहुत विविधता है क्षेत्रीय अनुसार से, जैसे गुजरात में गुजराती है, उड़ीसा में उड़िया है, या कर्नाटक में अलग अलग तरह की, झारखंड में भी 9 भाषाओं को स्वीकृति मिली हुई है। लेकिन यदि इनके पीछे को देखेंगे, इनकी पृष्ठभूमि को यदि हम लोग देखते हैं, तो सबकी अपनी एक इतिहास है। उसमें शब्दों का चयन किस तरह से होता है, और उन सब साहित्य की रचना भी उसमें हो रही है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनकी साहित्य की रचना हुई है और लोग पढ़ भी रहे हैं। अवधी में जैसे रामचरितमानस हुए, ब्रज में सूरदास ने लिखा है, मैथिल में विद्यापति ने लिखा है, नागार्जुन भी मैथिल भाषा में लिखते हैं। तो उनकी जो मिठास है वह पाठकों तक पहुंचती, पाठकों के साथ साथ देश में अन्य जगहों पर भी जाती है। तो हिंदी को लोग देखते हैं, या दूसरी भाषाओं के जो हम लोग जो जानते हैं, जैसे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र में जो अंग्रेजी बोली जाती है, या ब्रिटिश में अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन दोनों के व्याकरण में, दोनों के शब्द संपदा में, दोनों के वर्ण विन्यास में काफ़ी भेद, अंतर आता है, जबकि हिंदी में यह अंतर नहीं है। हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से बनी हुई भाषा है, और इसके व्याकरण भी बहुत ही व्याकरणिक हैं, मतलब वैज्ञानिक हैं। पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी की रचना की थी, उस समय जितने वर्णों का उच्चारण बनाया उन्होंने, इस तरह की कहीं भी वैज्ञानिकता नहीं है कि एक ही स्थल से एक प्रकार के वर्णों का उच्चारण हो, या संयुक्त वर्ण है, या जितनी मात्राएं लगाई जाती हैं, स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं, जो व्यंजनों में लगाई जा रही है, जिनसे नए शब्द संपदा बन रहे हैं। आज भी तकनीकी स्तर पर, जैसे सर बता रहे थे, तकनीकी जितने हम नई तकनीक की ओर जा रहे हैं, उस तरह नए शब्द भी हमारे बनाए जाने, गढ़ने की कोशिश हो रही है। भाषा विज्ञानी जो हैं वह इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारी भाषा का ह्रास भी ना हो, और उससे नए शब्द का गठन भी हो सके, और उसमें सरलता भी आ सके। तो ये भाषा काफ़ी सरल है, और इसकी वैज्ञानिकता भी है, और इसकी और रुझान भी है। और हमारे भारतवर्ष में तो बहुत तरह की क्षेत्रीय भाषाएं, बोलियां भी हैं, लेकिन उन बोलियों के अंतर्गत भी यदि हम देखते हैं, अभी हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा का एक विभाग बना हुआ है जिसमें 9 भाषाएं, और 9 भाषाओं का के इतिहास को यदि अभी शोधार्थी कर रहे हैं, तो उनके इतिहास को भी जब हम जानते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए, या उनका जो संघर्ष है, या हमारे इतिहास जो है, तो वो सारी चीज़ें खुलकर बाहर आ रही हैं, और हम नई चीज़ों को सीख रहे हैं। तो हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, तो ये एक नया संदेश है कि हम अपनी जड़ों को भूलें नहीं, और भविष्य
प्रेरणा ले मातृभाषा। भाषा क्या होती है, भाषा का उन्नयन कैसा होता है, भाषा का विकास किस तरह से हो सकता है, और इसके पीछे उनकी मेहनत, उनकी धैर्य, उनकी समझ, उनका संयम, ये बहुत ज़रूरी है जी मेरे हिसाब से। जी। केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने स्तर से तो कई तरह के कार्यक्रम चलाती ही है भाषा को बनाए रखने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन आम आदमी की भूमिका इसमें कितनी महत्वपूर्ण है? भाषा को बचाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा भूमिका आम आदमी का है जी। क्योंकि सरकार का मैंने जो इतना भी योजना बनाए जो कुछ भी, जब तक आम आदमी अपनी भाषा को सम्मान नहीं देगा जी। अपनी भाषा का प्रयोग करने में बहुत लोग शर्माते हैं, अपने को हीन भावना होता है कि जितना ज़्यादा मतलब कि अंग्रेजी बोला जाए, जितना उत्कृष्ट भाषा बोला जाए, तो उसका मतलब वो शिक्षित है, उतनी सम्मानित व्यक्ति। तो इसको मैंने आम आदमी का भूमिका ये है कि अगर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी भाषा में वो जितना ज़्यादा प्रयोग करेगा, जितना ज़्यादा अपनी भाषा को सम्मान करेगा, उतनी ज़्यादा जो है कि मातृभाषा दिवस का जो है महत्व एक दिन में नहीं सिमट करके, जो उद्देश्य ये विश्व मातृभाषा दिवस का घोषणा यूनेस्को ने किया है, उस उद्देश्य को पूर्ति होगी। विविध भाषा को जानकारी मिलेगा लोगों को, जिससे संस्कृति और विरासत दोनों की रक्षा होगी। जी। तो हमारी मातृभाषा को बनाए रखना, उसे संजो के रखना, संभाल के रखना, अपनी परंपरा को बचा के रखने बराबर है। इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी मातृभाषा को संजो कर रखें। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।